अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज था जुम्मा मुबारक और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना बस बिज़ी हो गई हूँ, अपने जो है ना वो चैनल को टाइम नहीं दे पा रही और मैं इसलिए आपसे माज़रत भी करती हूँ। तो मैं अम्मी को यही कह रही थी, अम्मी पता नहीं क्या हो गया है, मैं रेगुलर जो है ना वो व्लॉग्स अपलोड करती थी और अब देखिए मेरी रूटीन ही ऐसी बन गई है कि मैं इतना थकी हुई होती हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूँ। रोज़ाना की मेरी ना न्यू होती है कि मतलब रूटीन के मैंने इस तरह करना है, इस तरह करना है, क्योंकि मैं साथ में जॉब करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकावट हो जाती है। तो इस वजह से मेरी कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो रह ही जाती है। तो ये जो है ना अम्मी ने बनाई थी खीर और ये जो है ना अम्मी ने बना के रखी हुई थी। तो अम्मी जो है ना उन्होंने कहा कि ये बर्तनों में डाल देते हैं। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन है और हम फैमिली तो माशाल्लाह से बहुत मीठा खाते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो वो ऐसे जो है ना उनकी मतलब फैलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो फैट जो है ना उनके अंदर जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग जितना भी खा रहे ना हम पे असर नहीं होता और हमें पसंद भी बहुत है, तो इसीलिए हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो खैर जो है ना अब ये जो है अम्मी ने बनाई थी और अम्मी ने कहा कि मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अम्मी ने उसके लिए भी जो है ना वो सेपरेट से एक बाउल बनाया। तो अम्मी ने कहा कि उसको जो है ना वो मैं उसको भिजवानी है। तो ये जो है ना एक एक करके अम्मी बाउल जो है ना वो भर रही थी और पापा जो है ना वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी डालो और ठंडी और हम लोग खाएं। तो हम सब जो हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौकीन है। हमारी तरफ कोई भी मीठा आए ना तो वो पता ही नहीं चलता कि बना भी था कि नहीं, तो हम लोग ऐसे ख़त्म कर देते हैं। तो अभी रिसेंटली ईद पे मैंने 2 किलो का डब्बा लिया और एक ही दिन में हम लोग ने ना उसको ख़त्म कर दिया। मतलब हम लोग इतने शौकीन हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर जो है ना अब यहाँ पे जो है ना खीर वगैरह अम्मी ने ना फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए। तो वैसे तो ठंडी थी तो अम्मी जो है ना उसको डिब्बों में डाल रही थी, लेकिन उसको जो है ना और ठंडा करना था। तो अब जो है ना अम्मी बना रही थी यहाँ पे मार्बल केक। तो आज जो है ना अम्मी ने सोचा कि उसको जो है ना वो उसकी पसंद का केक भी बना कर भेजती हूँ और खीर तो बाई चांस बनी हुई थी तो अम्मी ने कहा उसको दे देंगे। तो ये भी जो है ना वो उसको भिजवा दूँगी मैं। तो ये माओं का प्यार होता है माशाल्लाह से। जो है ना हमारी अम्मी हमारी बहुत केयर करती है। मैं कहती हूँ अगर अम्मी केयर ना करें तो हमने तो कभी ख़ुद की करनी ही नहीं है। तो मैं तो ख़ास तौर पे इतनी केयरलेस हूँ ना बहुत ज़्यादा। तो मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, ख़ास तौर पे मेरी सेहत का। अगर मेरी अम्मी मेरी सेहत का ख्याल ना रखें तो मैंने तो अपनी सेहत और भी ज़्यादा बिगाड़ लेनी है। तो खैर जो है ना यहाँ पे जो है ना 3 अंडे जो है अम्मी ने तोड़ के ना इसको अच्छे तरीके से फेंटा और ये जो है ना अच्छे तरीके से इसको अंडे को मिक्स करना है। हमारे पास ना वो क्या उसे कहते हैं बीटर शायद कहते हैं जिससे केक बनता है, हाँ वो नहीं है। अगर वो हो ना तो उससे जो है ना और भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो अंडा फेंटने वाला जो है ना वो जो होता है क्या उसे कहते हैं, हाँ अंडा फेंटने वाला वो था मेरा ख्याल है, अम्मी ने ना दे दिया। तो अब जो है ना हम लोग ऐसे ही जो है ना बस चम्मच की मदद से जो है ना अंडा फेंट लेते हैं। और बीटर जो है ना वो तो अम्मी ने इतनी बार कहा हुआ ना लेना लेना, लेकिन पता नहीं क्या अभी तक हमने उसको लिया ही नहीं है। तो बाकी मशीनरी तो मैंने पिछले व्लॉग्स में अपलोड की है, अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो वो भी जाके देख लें। अभी ये थोड़ा सा ना अम्मी के पास खोया था तो इसके अंदर अम्मी ने खोया ऐड किया है। तो ये थोड़ा सा ना यूनिक स्टाइल में अम्मी जो है ना आज केक बनाने लगी थी। तो आप जो है ना इसको ट्राई कीजिएगा। हमारा केक तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना। और मैं ना जॉब पे थी, मैं जब घर आई ना यकीन माने तो मेरे लिए ना 2 जो है ना वो पीस बचे थे और उसमें से भी ना एक भाई ने उठा लिया और लास्ट वन मेरे लिए बचा। माशाल्लाह से इतना मज़ेदार केक था ना कि किसी ने ना केक को छोड़ा ही नहीं। तो अब यहाँ पे जो है ना अब अम्मी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही थी, क्योंकि आपको पता है खोया जो है वो अगर सही तरीके से मिक्स नहीं होगा इस अंडे के अंदर तो फिर जो है ना वो केक सही से बन के तैयार नहीं होगा।
तो वैसे भी केक के लिए जो है ना अच्छे तरीके से उसका मिक्स होना लाजमी है। अब इसके अंदर तकरीबन ना क्या कहते हैं, तीन चौथाई कहते हैं ना, 3 हिस्से जो है ना ग्लास के आपने दूध के डालने हैं, मतलब 1.5 कप आप समझ लें। तो 1.5 कप आपने दूध ऐड करना है और इसको भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 कप जो है ना वो आपने डाल देना है ऑयल का, और यहाँ पे ऑयल डालने के बाद अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करना है आपने। तो अब जो है ना यहाँ पे अम्मी ने जो है ना चीनी ऐड की है, ये भी तकरीबन 1-1.5 कप आपने चीनी ऐड करनी है। हस्बे ज़ायका भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि अम्मी ने ना मिकदार को ना कोई ख़ास पैमाइश भी नहीं किया, अंदाज़न जो है ना अम्मी ने इसके अंदर सारी चीज़ें डाली हैं और इतना मज़ेदार केक बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, ये केक की भी ना एक अलग ही स्टोरी है। वो ये है कि अम्मी जो है ना, अम्मी को केक मतलब बेकिंग नहीं आती, ठीक है। और कोई भी चीज़ है ना वो अम्मी अगर बनाना चाहे ना तो अम्मी कहते हैं ये तो मैंने बना के छोड़नी है। अम्मी ने केक बनाना स्टार्ट किया, अम्मी को ना केक बनाना नहीं था आता। तो क्या होता था कि अंदर से या कच्चा रह जाता था या नीचे से जल जाता था या फूलता नहीं था। तो ये जो अगर केक नहीं फूल रहा या अंदर से कच्चा रह रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, या फिर जो है ना वो आंच का भी हिसाब होता है कि उसको हमने जो है ना वो सही से नहीं रखा हुआ। तो ये सारा कुछ ना हमें समझना है। अब ज़ाहिरी बात है ना हमें बेकिंग आती थी ना अम्मी को आती थी, लेकिन अम्मी कहती थी मैंने ना ये बना के छोड़ना है और मैंने तुम लोगों को ना घर पे ना बेकरी वाला केक खिलाना है। तो तुम लोगों ने भी फ्रूट केक हो या बेकरी वाले जैसे भी केक्स होते हैं ना, वैसे तुम लोग को बना के खिलाना है, देखना मैं इतने अच्छे बनाऊँगी। तो हम लोग ना अक्सर जो है वो यकीन मानने हम लोग हंसने भी लग जाते थे कि पता नहीं क्या अम्मी की जैसे एक ज़िद सी बन गई थी कि मैंने ये केक बनाना ही बनाना है और मैंने बेकिंग सीखनी है। और यकीन माने अम्मी ने मेरे ख्याल में 5 से 7 केक बनाए होंगे जो सही नहीं बने, और उसके बाद से अम्मी अब केक बनाती हैं। अब ये केक भी आप देखिएगा कि अंदाज़न अम्मी ने बनाया और माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बना, इतना सॉफ्ट बना ना, तो अब पैमाइश के बगैर अम्मी बना लेती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी काम है ना, अगर आप उसको ज़िद बना लेना अपनी और ये कह लें कि आपने करना ही करना है, तो आप उसको करके छोड़ते हैं। तो मेरी अम्मी जो है ना उन्होंने बस ज़िद पकड़ी और अम्मी ने अपना जो है ना वो एक जो था कि मैंने ये जो है बनाना ही बनाना, तो अम्मी ने इतना माशाल्लाह से अब बेहतरीन बना लेती हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने थोड़ा सा ऐड किया है फूड कलर, और इससे पहले जो है ना वो अम्मी ने मैदा ऐड किया है। वो तो आपको पता ही है कि मैदे के बगैर तो केक बनता ही नहीं है। तो ये फूड कलर अम्मी ने ऐड किया है क्योंकि इसके साथ जो है ना वो थोड़ा सा ये मार्बल केक बनाने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड किया, और इसको थोड़ा सा जो है ना वो सेपरेट करके और हम उसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर भी इसी तरह। तो ये हमारा मार्बल केक बन जाएगा। अच्छा, गर्मी इतनी सख्त होती है ना, जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना मोबाइल बार बार बंद हो जाता है और पता नहीं इसको क्या मसला है। तो अब यहाँ पे अम्मी ने ऐड किया बेकिंग पाउडर और ये थोड़ा सा अम्मी ने अब ऐड किया है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सोडा ऐड करने से जो है ना केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से फूलता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब आप खुद देखें कि अम्मी ने कौन सी ऐसी पैमाइशें की हैं। बस थोड़ा सा जो है ना वो अम्मी जो है ना वो क्या उसे कहते हैं ढक्कन में डाल के जो है ना डाल देती हैं। तो जो है ना ये कोई नहीं है कि लोग होते हैं ना 1 कप और पूरी जैसे पैमाइश के तौर पे बनाते हैं ना, हाँ वो भी ठीक है। वो अगर आप किसी को सिखा रहे हैं ना तो उसके लिए बेस्ट है कि लोगों को पता चले कि इतनी मिकदार में डालेंगे तो हमारी चीज़ परफेक्ट बन जाएगी, वो भी चीज़ ठीक है। लेकिन हम तो ख़ुद के लिए बना रहे थे ना, तो अम्मी ने बस अंदाज़न बनाई और इतना माशाल्लाह से अच्छा बना। और अब ना केक हो चुका था तैयार, और मेरा जो है ना वो अम्मी ने मार्बल शार्बल जो है ना वो उसके अंदर क्या उसे कहते हैं कोको पाउडर वगैरह सब कुछ वो ऐड करना था, और मेरे मोबाइल का जो है ना वो हो गया हीटअप हो गया और मैंने उसको फ्रीज़र में रखा ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे जो है ना अम्मी ने देगची के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला। अच्छा, ये ऑयल जो है ना या बटर वगैरह ये डालना लाजमी है क्योंकि ना
इससे ये होता है कि अगर आप नहीं डालेंगे ना तो आपका केक चिपक जाएगा, फिर वो बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर इसके लिए जो है ना आपको आपका सारा केक ना अगर सही से फूला भी है ना फिर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप आपके लिए ये लाजमी है कि आप जो है ना ऑयल लगाएं और फिर जो है ना इसको साइडों से अगर आप बस क्या कहते हैं छुरी की मदद से इसको निकालने की कोशिश करेंगे ना तो 2 मिनट में निकल आएगा। तो यहाँ पे अम्मी ने मैंने आपको बताया यह कोको पाउडर जो है ना वो देगची में डालने के बाद कोको पाउडर ऐड किया था और ये केक हमारा बन के तैयार हो चुका है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सॉफ्ट कितना बना है। तो इसको अम्मी ने जो है ना वो बेक किया है और बेक जो है ना वो अम्मी ने हल्की आंच पे तकरीबन मेरा ख्याल है 40-45 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये फूल के जो है ना वो तैयार होता है। तो यहाँ पे अब छुरी की मदद से आप देख सकते हैं साइड्स जो है ना इसकी सेपरेट कर लेनी है और जैसे ही आप इसको जो है ना वो उल्टाएंगे वो ये खुद ही बाहर आ जाएगा केक। अब इसके ऊपर जो है ना ये देखिए अम्मी ने प्लेट रखी है, इसको करेंगे उल्टाएंगे और ये हमारा केक जो है ना वो ऐसे करने से बाहर आ जाएगा। अभी मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगी कितनी अच्छे पक के तैयार हुई है। ये देखें बैक साइड माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। तो ये है जी हमारा माशाल्लाह से मार्बल केक। इसको हमने जो है ना एक दो बार पहले भी अम्मी ने बनाया, इतना मज़ेदार बना मैं आपको क्या बताऊँ। ये केक तो मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट है। यकीन मानने जितने भी अम्मी ने आज तक केक के बनाए हैं ना मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अम्मी को हमेशा यही कहती हूँ कि अम्मी मुझे जो है ना ये वाला केक लाजमी से खिलाया करें। और आज ही मेरे हिस्से में ना ये केक नहीं आया। इसकी ज़रा स्पॉन्जीनेस चेक कीजिएगा, ये देखें कितना सॉफ्ट बना, देखें अंदर तक पक के तैयार हुआ है। ऐसे लगता है जैसे फोम पकड़ा हुआ अम्मी ने, लेकिन होता केक है। तो ये जो है ना अब इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो अम्मी ने कट करना था और स्लाइसेस तो आप पर डिपेंड करते हैं ना कि आप उसको कैसे बनाना चाहते हैं। तो ये जो है ना अम्मी ने क्योंकि सिस्टर की तरफ भेजना था तो इसीलिए अम्मी ने इसको थोड़ा साइड से कट किया है और इसके जो है ना वो स्लाइसेस बनाने हैं अम्मी ने। केक देख के मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन जो है ना बस क्योंकि ये सिस्टर का केक था तो इसीलिए जो है ना वो हमें थोड़ा सा मिला और उसने फरमाइश पे बनाया था तो इसीलिए अम्मी ने सारा का सारा ही तकरीबन उसे दे दिया और हम लोग जो है ना वो बेचारे मुंह देखते रह गए। ये देख के ज़रा माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट बना। तो आप रेसिपी जो है ना वो इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। बीच में ना बस मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि कोको पाउडर जो है ना वो आपने ऐसे थोड़ा सा उसमें डाल के और किसी भी स्टिक की मदद से ना, जैसे वो होती है ना क्या उसे कहते हैं टूथपिक होती है ना, जैसे वो पतली सी स्टिक होती है उसी के साथ ही बेशक उसको ऐसे ऐसे आपने थोड़ा सा घुमाना है। तो खैर उसके बाद जो है ना केक बनने के बाद जो है ना मेरी ग्लासेस जो है ना उसका ये मसला था, उसमें लेंस वगैरह मैंने डलवाने थे। तो मैं आई इधर शॉप पे लेंस वाली, तो जहाँ से हम डलवाते हैं ना वो जो है ना उनकी शॉप काफ़ी दिनों से बंद है। पता नहीं उन्होंने शॉप उठा दी है या क्या सिस्टम है, मुझे तो समझ नहीं आई। बहुत पुरानी उनकी शॉप है, मैं हमेशा उनसे लेती हूँ। तो मैं भी अभी लॉकडाउन पाकिस्तान में चल रहा है तो इस वजह से जो है ना वो हो सकता है कि उन्होंने उनकी टाइमिंग्स जो है ना वो चेंज हो गई हों। तो मुझे लाजमी से जो है ना वो चाहिए थे तो मैं इधर जो है ना भाई के साथ आई थी और यहाँ पे मैंने एक ग्लासेस देख ली और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। भाई अभी शॉप पे नहीं थे, उनको मैंने कहा कि जो है ना वो अपनी शॉप का नंबर वगैरह दे दे कि अगर कभी रब्ता करना हो तो जो है ना। खैर लेंस वगैरह डलवाने के बाद जो है ना हम लोग आ गए अपना इधर जो है ना वो आज मैंने ट्रीट देनी थी। माशाल्लाह से मेरी जो है ना वो जॉब अच्छी जगह लग गई है। तो मेरी जो दोस्त है ना उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे ट्रीट देनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हें मैं जो है ना ट्रीट देती हूँ, हम लोग मिल के काम करते हैं तो इसीलिए उसने मुझे कहा। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें ट्रीट दे देती हूँ। तो भाई भी जो है ना वो साथ था तो मैंने कहा चलो तुम भी भाई भी और मैं भी मिल के हम लोग जो है ना कुछ खा लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे आज लंच टाइम था तो भाई जो है ना उसको मैंने कहा कि तुम जो है ना मतलब हम लोग जो है ना खाना खाएंगे और उसके साथ जो है ना तुम लेयर्स की ना ब्राउनीज़ लेके आना।
तो ब्राउनीज़ हमें बहुत पसंद है, तो भाई जो है ना वो ब्राउनीज़ लेके आया था। और पता नहीं क्या भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही खाना सामने आया ना मेरी तो भूख इतनी कोई ख़ास नहीं थी, मिट गई मेरी। और मैंने वैसे भी ना नान बहुत कम खाती हूँ, तो जैसे ही मैंने नान खाया ना मेरा तो पेट हाफ़ नान से ही भर गया था। हालांकि हाफ़ नान पहले ही था और उसका भी मैंने हाफ़ खाया, तो उससे भी जो है ना बस मेरा पेट फुल हो गया। मैं इतना कोई ख़ास नान शौक़ से नहीं खाती। तो माशाल्लाह से सालन बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी और लजीज था। तो हम लोग जो है ना ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।